Hello students, today we have discussed the next topic respiration in amoeba. In amoeba, respiration generally takes place by cell membrane. Like amoeba, other unicellular organisms that have the same respiratory adaptation in amoeba. जिस तरह से अमीबा में आपका रिस्पायरेशन होता है उसी तरह से आपके पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, प्लेनेरिया में भी आपका सेम टाइप्स का रिस्पायरेशन होता है बिकॉज दे आर प्रोटोजोआ। सबसे पहले पॉइंट्स कि ये क्या आपके प्रोटोजोन्स एनिमल्स हैं। दे आर वन सेल थिक यानी सिंगल सेल्ड हैं और एक ही सेल में सारे प्रोसेस होते हैं। अदर सिंपल एनिमल्स फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, पैरामीशियम also depends on simple diffusion of gases for breathing and respiration. Here in these slides we see the classification of amoeba. Classification of amoeba सबसे पहला आपका रैंक है किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सार्कोडिना, सब क्लास राइजोपोडा, आर्डर अमीबॉइडा, फैमिली अमीडी, जीनस अमीबा, स्पीसीज प्रोटियस है, एनिमल्क्यूल है, डुबिया है, सो ऑन। दिस इज द ओवरऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा। अब क्वेश्चन से राइज होता है वेयर डिड द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम। तो अमीबा में जो भी आपका गैसेस एक्सचेंज होता है वो आपका होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वेयर O2 enters into the amoeba inside the body and CO2 is eliminated out। जो भी आपके गैसेस मूव करेंगे वह मूव करेंगे आपके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। अगर देखें तो सिंपल डिफ्यूजन, अगर इमेजिन करें कि आप एक अमीबा हो तो अमीबा में क्या होगा कि जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, फूड हुआ, ये अमीबा की बॉडी में इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट होते हैं। वी नो डैट अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स इन वाटर। दिस ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू डू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अमीबा में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो पाया नहीं जाता है जिसके द्वारा आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो। तो सो इन अमीबा रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अमीबा गेट ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो अमीबा है वह आपके सराउंडिंग जो भी ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर अपने लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब डिफ्यूजन में क्या होगा कि जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है आप किसका ऑक्सीजन का वह आउटसाइड द बॉडी विल डिफ्यूज इन द बॉडी टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड। अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो O2 है वो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और अमीबा के इन साइड देखेंगे तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सराउंडिंग आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। देन अमीबा में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह इनसाइड द बॉडी आउटसाइड मूव करता है। तब तक मूव करता है जब तक कि उसमें एक यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए, तब तक उसमें आपका मूवमेंट्स होता रहेगा। अब ओवरऑल देखेंगे रिस्पायरेशन प्रोसेस इन अमीबा। तो अमीबा में अगर हम बात करें तो जो भी एक्सटर्नल सरफेस है अमीबा का वह एक तरह से उसका एक टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जो भी सरफेस एरिया है या जो भी उसका वॉल्यूम है वह इक्वल होगा उसके रेट ऑफ रिस्पायरेशन के, यानी सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन आपका उतना ही अधिक होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रिस्पायरेशन रेट आपका कम होगा। द ऑक्सीजन गेट डिफ्यूज इनसाइड द बॉडी इज यूज्ड बाय द अमीबा। जो भी आपका ऑक्सीजन गैस है जो भी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होता है वह फिर अमीबा उसको यूज करता है। इन द बॉडी जो भी ऑक्सीजन गैस आपकी एब्जॉर्ब होगी
इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन क्या करेगा, जो भी फूड मॉलिक्यूल है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी अमीबा द ऑक्सीजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके बाद जो फूड मटेरियल्स हैं वो आपके CO2 में कन्वर्ट होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है फिर आल्सो लिबरेटेड इन द सराउंडिंग वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूँकि बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सराउंडिंग वाटर में CO2 का लेवल कम हो जाएगा, तो देन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन जो CO2 है वह आउटसाइड द बॉडी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम कंपेयर करें अमीबा की बॉडी की, तो अमीबा में जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर बॉडीज। तो सिंपल डिफ्यूजन ये आपका सफिशियंट होता है ताकि उसमें आराम से आपका गैसेस एक्सचेंज हो सके। चूँकि आपको पहले ही बताया गया है कि अमीबा जो हैं आपके एक्वेटिक हैं, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होगी हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट बने रहेगी। तो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं जो आसानी से आपके डिजॉल्व हो जाएंगे और आपके डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द रिस्पायरेटरी सरफेस। जितना ही लार्ज सरफेस एरिया है वह इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका रिस्पायरेशन हो सके। In this diagram we see the oxygen enters in the amoeba. Their maximum distance is 0.1 millimeter. Here जो भी आपके फूड मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो उस ब्रेकडाउन के दौरान आपका CO2 बनेगा। देन CO2 फिर आपका आउटसाइड द बॉडी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी यहाँ पर जो अमीबा में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा वह रिस्पायरेशन का प्रोसेस आपका एरोबिक टाइप का होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। तो अमीबा के केस में जो रिस्पायरेशन होगा आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। थैंक यू।